Yes. The chapter name is Northern Plains, the Northern Plains. And we will read in this chapter about the location and extent of the Northern Plains. What makes the soil of these plains fertile means जो हमारा प्लेन एरिया है, लाइक वी पीपल वेयर वी आर ऑल्सो लिविंग इन प्लेन एरियाज ना, हम लोग भी प्लेन एरियाज में रहते हैं, हम प्लेन में रहते हैं ना, यहाँ पर हिल्स तो नहीं है ना, माउंटेन्स तो नहीं है, इट मीन्स वी आर ऑल्सो लिविंग इन द प्लेन एरिया. ओके, तो we will read in this chapter what makes our soil, plain soil, our soil fertile means we can which is able to grow more crops. ठीक है, तो आप as you all knows that we our profession is, हाँ जी बेटा, yes, page number 23, chapter number 4, chapter number 4, page number 23. तो सो एज वी ऑल नोस कि हम लोगों का यहाँ मेन ऑक्यूपेशन क्या है, मेन लोगों का ऑक्यूपेशन प्लेन्स में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है एग्रीकल्चर का काम होता है, क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, फार्मिंग होती है ना ज्यादा यहाँ पर, तो वो इसी वजह से होती है बिकॉज सॉइल इज फर्टाइल. फर्टाइल मीन्स उपजाऊ. ठीक है, about the major rivers and flow through these plains. We will read about the major rivers जो कि इस एरिया में फ्लो करती हैं, प्लेन्स में फ्लो करती हैं. ओके, वी विल रीड फर्दर. ठीक है, कौन सी 3 नदियां हैं जो मेजर रिवर्स हैं जो प्लेन्स में फ्लो करती हैं, जो यहाँ से बहती हैं. ओके, यस. सो chapter name is the Northern Plains. The Northern Plains lie to the south of the Northern Mountains. जो प्लेन्स हैं वो कहाँ पर, मनन प्लीज म्यूट योर सेल्फ बेटा, थैंक यू. तो नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है, दे लाई टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स. ठीक है, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है लाइक वी आर लिविंग इन द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स. नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में रीड किया ना, तो हमारा जो प्लेन्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स जो है, दे आर इन द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स. ठीक है, उनके साउथ में पड़ता है. दे एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू द असम इन द ईस्ट. मीन्स पंजाब के वेस्ट पंजाब से लेकर ये असम ईस्ट तक फैला हुआ है, नॉर्दर्न प्लेन्स. ओके, you can ask me whenever you need to ask anything, any queries there, then you can ask me. Okay, now the Northern Plains, read the chapter with me. The Northern Plains have been formed by 3 major rivers and their tributaries. Northern Plains have been formed by 3 major rivers. Means यहाँ पर जो main 3 rivers हैं वो कौन सी हैं, 3 rivers हैं. These are Indus, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, जो कि प्लेन्स में फ्लो करती हैं. ठीक है, यहाँ पर जो बहती हैं वो 3 मेन रिवर्स जो है वो है इंदुस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. उसके बाद है ट्रिब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरीज क्या होता है बेटा, ट्रिब्यूटरीज होती है जो छोटी छोटी नदियां, स्मॉल रिवर्स जो आकर इन बड़ी नदियों से मिलती हैं. जो बड़ी नदी है, मेजर नदियां हैं, वो हमारी रिवर्स हैं, इंदुस, गंगा और ब्रह्मपुत्र. बाकी जो छोटी छोटी नदियां होती है जो आकर कहीं ना कहीं इनसे मिल जाती हैं, तो वो उनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज. क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज. तो these rivers bring along minerals, rocks and silt from the mountains and deposit them on their banks and surrounding areas. ये rivers Indus, Ganga and Brahmaputra, they are
मीन्स दे आर फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन्स, ठीक है, माउंटेन एरिया से ये फ्लो करके आती हैं यहाँ पर, और ये अपने साथ बहुत सारी चीजें लाती हैं उस एरिया से। फॉर एग्जाम्पल क्या लाती है, मिनरल्स लेकर आती हैं, बहुत सारे रॉक्स लाती है, अभी ऑब्वियसली कि माउंटेन से आ रही है तो रॉक्स तो आएंगी ही, ठीक है, और सिल्ट, सिल्ट क्या होता है, जो रेत होता है आपका, जो बहुत शाइनी शाइनी होता है सोयल, ठीक है, दैट इज सिल्ट फ्रॉम द माउंटेन्स। और क्या करती है वो, उन जो भी मिनरल्स, रॉक्स और सिल्ट जो भी इन रिवर्स के साथ फ्लो करके आता है, वो यहाँ पर आकर उनको साइड्स में, जो बैंक्स होते हैं रिवर्स के, बैंक्स में या सराउंडिंग एरियाज में उनको डिपॉजिट कर देती है, मीन्स छूट जाता है वो उनसे, यहाँ पर उनको साइड में डिपॉजिट कर देती है। और एज अ रिजल्ट द सॉइल ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स इज वेरी फर्टाइल, इसी वजह से जो हमारी सॉइल है दैट इज वेरी फर्टाइल। ओके, सो इट इज नोन एज एल्यूवियल सॉइल, इसको बोलते हैं एल्यूवियल सॉइल। किसको, जो नॉर्दर्न प्लेन से जो भी चीजें मिक्स होकर आती है, जो सॉइल आती है, दैट इज एल्यूवियल सॉइल, जो कि हेल्प करती है हमारी सॉइल को फर्टाइल फर्टाइल बनाने में। ओके, the Indus, Ganga and Brahmaputra rivers divide the northern plains into three basins: Indu, Indus, Ganga and Brahmaputra. These three major rivers, they divide our northern plains, हमारे एरिया को थ्री बेसिन्स में डिवाइड करती है, थ्री बेसिन्स। और बेसिन मतलब, बेसिन होता है द एरिया विच इज वाटर्ड, मतलब जहां पर पानी होता है ज्यादा, ठीक है, जहां पर पानी होता है, और जो उसकी बेस, जो ट्रिब्यूटरीज है वो आकर वहां पर उससे मिलती हैं। यस, अ बेसिन इज एन एरिया, यहाँ पर बताया है, अ बेसिन इज एन एरिया वाटर्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। वो एरिया जहां पर रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज, बेटा प्लीज म्यूट योर सेल्फ। बेसिन क्या इज एन एरिया दैट इज वाटर्ड बाय अ रिवर और एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो यहाँ पर आकर उसकी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, और वहां पर बहुत ज्यादा फिर पानी, काफी पानी, एरिया में पानी होता है। मिष्टी म्यूट योर सेल्फ। सो दैट इज कॉल्ड बेसिन। ओके, और ट्रिब्यूटरी क्या है, इट्स अ स्मॉलर रिवर दैट फ्लोज एंड मर्ज इनटू अ बिगर रिवर। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, जो छोटी नदी होती है, स्मॉलर रिवर दैट फ्लोज एंड मर्ज, मर्ज मीन्स मिलना, ठीक है, इनटू अ बिगर रिवर, जो बड़ी रिवर में मिक्स हो जाती है, जाकर मिल जाती है। ओके, ना पेज नंबर 24। आई होप कि अभी आपको जितना मैंने समझाया वो समझ में आया है। If any doubt is there, then you can ask me. कोई भी डाउट हो बेटा, then ask me. Okay. Now, the three basins of the northern plains are, northern plains के भी जो basins है वो भी three है, obviously कि when rivers are three, तो major जो rivers हैं वो three हैं, तो उनके साथ जो भी tributaries मिलेंगी वो उन्हीं rivers के साथ मिलेंगी, उन्हीं के नेम से आपका basins है, ठीक है, like Indus basin, गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन। ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट द इंदुस बेसिन। इंदुस बेसिन के बारे में हम रीड करेंगे। द इंदुस बेसिन इज फॉर्म्ड बाय रिवर इंदुस। जो इंदु बेसिन है वो किससे बना है आपका, रिवर इंदुस से, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इसके इसमें जो स्मॉल रिवर्स जो भी अगर इसके अंदर मिक्स होती हैं या मर्ज होती हैं, वो है इसकी ट्रिब्यूटरीज, कौन कौन सी, झेलम, चेनाब, रावी, बीस एंड सतलुज। दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदुज रिवर। ओके, और जहां पर ये मर्ज होती हैं दैट इज इंदुस बेसिन, दैट इज कॉल्ड इंदुस बेसिन। ओके, a large part of this basin lies in Pakistan. इसका जो सबसे जो इंदुस रिवर है ये पाकिस्तान से भी क्रॉस करती है।
तो इसका जो लार्जेस्ट पार्ट है बेसिन इंदू रिवर का, वो आपका है, वो बेसिन है आपका पाकिस्तान में। ओके। इन इंडिया द इंदुज बेसिन कवर्स द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। इंडिया में इंदुज बेसिन कौन कौन से स्टेट्स को कवर करती है? पंजाब एंड हरियाणा। यस, बोथ these states are drained mainly by the river Satluj. ये दोनों ही स्टेट्स, बोथ द स्टेट्स, जो ड्रेन्ड बाय द मीन्स वो रिवर सतलुज से जो है ड्रेन होता है। ड्रेन मीन्स जब पानी का फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसके फ्लो को रोकने के लिए जो है, ताकि हमें प्रॉपर वाटरिंग मिल सके। ओवरफ्लो होगा तो क्या होगा? बाढ़ आ जाएगी, फ्लड फ्लड आ जाएगा, और क्या होगा? सब जो हमारे क्रॉप्स हैं या घर हैं वो सब जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग अर्नव, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट देर आर 18 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास नाउ। वेरी गुड बेटा। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग ऑल्सो, जैसे आपके अटेंडेंस, अगर आप लोगों की मुझे अटेंडेंस लेने की जरूरत नहीं है, व्हेन यू आर एंटरिंग इन द क्लास ना, एंड क्लास इज गोइंग ऑन, ठीक है, तो आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली आएगी, और इवन ये भी शो होगा कि आप कितनी देर के लिए यहाँ पर क्लास में हो, परसेंटेज में वो भी आ जाता है। ठीक है। सो जस्ट ट्राई टू रिमेन हेयर ओनली। ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द भाखड़ा नांगल डैम हैज बीन बिल्ट ऑन द रिवर सतलुज। किस लिए बनाया गया? डैम क्या होता है बेटा? एज यू कैन सी हियर, दिस इज डैम। ठीक है। अभी मैंने लास्ट पॉइंट में आपको क्या बताया यहाँ पर, कि ड्रेन में, हाँ, और वो क्यों करते हैं ये देखा है आपने? इसका मतलब डैम बनाने का रीजन क्या है? यस, इस ज्यादा पानी जब ज्यादा पानी फ्लो, मतलब ज्यादा लेवल पे पानी फ्लो ना करे, इसलिए डैम बनाए जाते हैं। और सेकंड थिंग, इन डैम्स का हमें एक वो और बेनिफिट है, दे हेल्प्स अस टू टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। एज इन द लास्ट चैप्टर ऑल्सो आई टोल्ड यू, बताया था मैंने आपको कि जब जो वाटर है उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी भी हम जनरेट करते हैं, लेकिन वो कब होती है? जब हमारा जो वाटर है वो ऊपर से, मतलब हाई लेवल से जब नीचे गिरता है, फ्लो करता है, तब उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो यस, इसीलिए जो डैम्स होते हैं ना, ये बनाए जाते हैं और बहुत ऊंचे लेवल पे बनाए जाते हैं, ताकि जो पानी का फ्लो आता है उससे इलेक्ट्रिसिटी भी क्रिएट हो सके। तो अब इसका, इसके दो बेनिफिट हो गए। एक तो क्या कर रहा है, जो रिवर है, हैवी रिवर्स हैं, बड़ी जो रिवर्स है, बिग रिवर्स, उनके वाटर को भी कंट्रोल कर रहा है, ताकि वो हम हमारी जो क्रॉप्स है और हमारे घरों को डिस्ट्रॉय ना करे, फ्लड ना आए। सेकेंड थिंग, जो पानी आ रहा है उससे फ्लो करके आ रहा है ऊपर, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। ओके। तो जो सतलुज रिवर जो कंट्रोल करने के लिए, हाँ जी बेटा, इलेक्ट्रिसिटी उसके लिए तो बेटा, वो आपको इतनी इजीली नहीं बता सकती, उसका तो एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। ठीक है। तो वो नहीं बता सकती मैं आपको। ओके ना। वही मैंने बोला कि सिर्फ पानी में ऐसा नहीं है, आप लोग पानी में जाके तार डाल दो कि हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। ठीक है। ऐसा नहीं होता बेटा। वो बहुत बड़ा, बहुत लंबा और बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का प्रोसेस होता है। सो डोंट थिंक अबाउट दैट। ठीक है। नाउ रिवर सतलुज। सो रिवर सतलुज क्या करती है? इट्स ड्रेन्स द मेनली स्टेट्स, स्टेट्स को ड्रेन करती है। कैसे? लाइक रिवर, उसके ऊपर डैम बनाया गया है, भाखड़ा नांगल डैम। पेज नंबर 24, भाखड़ा नांगल डैम। इट इज क्रिएटेड ऑन रिवर सतलुज। और इट, बेटा 23, ये देखो, मैं दैट्स व्हाई आई एम शोइंग द पेज आल्सो। यस, यस, चैप्टर नंबर 4। यस। So, Bhakra Nangal Dam has been built on the river Satluj, and this dam is used to produce electricity. इस डैम का यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी, एंड प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स जो हमें फार्मिंग के लिए जो पानी यूज किया जाता है,
ठीक है, तो यही यही वाटर जो रिवर सतलुज का वाटर है वो आपका इरिगेशन के लिए भी यूज होता है और प्लस इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज होता है। और ये बना किस लिए? टू कंट्रोल टू ड्रेन द इंडस बेसिन जो पंजाब और हरियाणा को कवर करती है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके पानी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। ओके, नाउ द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब और हरियाणा में जो मेन क्रॉप्स है जो ग्रो करती हैं वो कौन सी है? व्हीट, कॉटन, पेरले, मेज, rice, oil seeds, millets, and sugarcane. Okay, these are the main crops which are grown in Punjab and Haryana. Tell me if you want to ask something from the Indus Basin. It is over now. Basin is about Indus Basin. It's over. If you want to ask something regarding this, you can ask me. No queries? Okay. Now, beta, your voice is disconnecting. Your voice is disconnecting, beta. Yes, बिल्कुल है बेटा, सच में है, तभी तो बताया है यहाँ पर। एंड दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदोस बेसिन. ओके, now let's start with the Ganga basin. We will read about Ganga basin now. The Ganga basin spreads mainly across the states of उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. जो गंगा बेसिन है वो कहाँ पर फैली हुई है, कहाँ पर स्प्रेड करती है? उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. And the river Ganga originates from the Gangotri glacier. In the last chapter, I told you about the glaciers also. What are the glaciers? They are the, yes, snow snow river which flows slowly. ठीक है, तो गंगोत्री इज अ ग्लेशियर और गंगा जो है गंगोत्री से ही बनी है. ठीक है, हाँ जी बेटा. यस, बिकॉज आइस इज देयर. तो जैसे जैसे आइस जो है वो मेल्ट होती जाती है तो वो क्या बन जाता है? फिर पानी बन जाता है. तो धीरे धीरे वो क्या बन गई? हमारी गंगा रिवर. ओके, और मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा इंक्लूड, जो ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा रिवर की, दे आर गंगटा, गोमती, घाघरा, कोसी, चंबल, सिंध, बेटवा एंड सन. These are the tributaries river of the river Ganga. Okay, yes, river Ganga meets the river Yamuna at Allahabad. गंगा रिवर और यमुना रिवर दोनों आपस में मिलती हैं. वेयर? इन इलाहाबाद. कहाँ पर? नाउ प्रयागराज में. प्रयागराज इज अ प्लेस जहां पर ये दोनों रिवर्स मिलती हैं. And the name of this place is, this is known as Sangam, the place where Ganga and Yamuna meets in Allahabad. The place, sorry, we call it Sangam. ठीक है, and place is Prayagraj. Okay, लोग यहाँ पर तो ये वहाँ मतलब एक तरह से होली प्लेस है. लोग वहां पर जाते हैं स्पेशली नहाने, स्नान करने. ठीक है, तो एज यू ऑल नोस कि वी हिंदूज, हम लोग इनको बहुत मानते हैं. तो ये अपने कहते हैं कि अपनी शुद्धि के लिए, बाहर की और मन की शुद्धि के लिए, कहते हैं अपने सारे पाप हम लोग वहां पर उतार कर आते हैं. ठीक है ना, शुद्ध होने के लिए जाते हैं. तो दैट इज संगम, द प्लेस वेयर गंगा एंड यमुना मीट्स. On reaching West Bengal, the river Ganga divides itself into several branches. जैसे ही वेस्ट बंगाल में पहुंचती है गंगा रिवर,
इट डिवाइड्स इटसेल्फ सेवरल ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचेस में ये खुद को डिवाइड कर लेती है। एंड द टू मेन ब्रांचेस आर, ये गंगा की ब्रांचेस है, हुगली एंड पद्मा रिवर्स। वी रीड अबाउट हुगली ऑल्सो, I think in the in class third we read about Hooghly river. Yes, it's in Kolkata. हमने रीड किया था ना। तो यहाँ वेस्ट बंगाल में पहुंचकर जो है गंगा रिवर जो दैट इज डिवाइडेड, ये डिवाइड हो जाती है इन सेवरल ब्रांचेस। तो दो मेन ब्रांचेस हैं, हुगली एंड पद्मा रिवर्स, हुगली एंड पद्मा रिवर्स। ओके, टाइम इज ओवर। ओके, नहीं हुआ बेटा। The river Padma enters Bangladesh and is joined by the river Jamna. जो रिवर पद्मा है वो बांग्लादेश में एंटर करती है, और जमुना, यमुना अलग है बेटा, जमुना अलग है। ठीक है, जो पद्मा रिवर है बांग्लादेश में जा से एंटर करके वो जमुना रिवर से ज्वाइन होती है। और जमुना रिवर है क्या, दैट रिवर जमुना इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र भी जो मेजर रिवर है ना, मेजर रिवर में आती है। तो ये क्या करती है वहां पर, ब्रह्मपुत्र से निकली हुई है जमुना, और जमुना का पार्ट है बहुत बड़ा, और ये दोनों मिलती हैं, पद्मा और जमुना कहाँ पर मिलते हैं, ये दोनों बांग्लादेश में। और एट दिस स्टेज द रिवर ऑल्सो फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा। डेल्टा क्या होता है बेटा, कि ये दोनों जो है मिलकर वहां पर एक लार्जेस्ट डेल्टा, इवन वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनती है, लार्जेस्ट डेल्टा है, जिसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन का नाम सुना होगा आपने, है ना, सुंदरबन डेल्टा। तो बिफोर फ्लोइंग इनटू बे ऑफ बंगाल, जब तक ये बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती हैं। डेल्टा क्या होता है बेटा, लाइक जहां पर आपकी टू रिवर्स जो है वो इकट्ठी होती है और वहां से वो डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, डिवाइड हो जाती है, यानी ट्राइंगल शेप में जो हो जाती है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड डेल्टा, इसको बोलते हैं डेल्टा, जहां पर रिवर्स जो है वो डिवाइड होती हैं और वो ट्राइंगल शेप में आ जाती हैं। ओके, क्लियर है बेटा। नाउ मेजर क्रॉप्स, जो मेजर क्रॉप्स हैं इन दिस बेसिन, वो है शुगर केन, राइस, जूट, wheat एंड मिलेट्स। शुगर केन, राइस, जूट, wheat एंड मिलेट्स। मिलेट्स क्या होता है बेटा, डू यू नो व्हाट इज मिलेट्स? मिलेट पता है क्या होता है? बाजरा सुना है? तो वो मिलेट ही होता है। ओके, चलिए नाउ आई एम, बाजरा आटा होता है बेटा। बाजरा यू कैन से कि एक टाइप का, हाँ, उसके आटा भी बनता है बाजरे से, और बट बहुत सारी चीजें बनती हैं। ठीक है, हाँ, बाजरे की रोटी भी बनती है, बहुत सारी चीजें बनती है। ठीक है, बहुत सारी चीजों में यूज होता है बेटा बाजरा। ठीक है, चलो नाउ आई थिंक इट्स टाइम टू, हम्म, आपकी नेक्स्ट क्लास का आई थिंक ये टाइम हो गया। ठीक है, सो आई एम गेटिंग ओवर द क्लास नाउ, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय बेटा, टेक केयर, बाय।